हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री भैरव सेवा समिति वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 708 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी ने असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए जो अपना फॉर्म 10B एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर होती है, असेसमेंट ईयर 16-17 से ये कानून आया था कि यदि किसी इंस्टीट्यूशन ने जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है उसको अपना फॉर्म 10B ऑनलाइन फाइल करना है। एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो लेट फाइल करी थी, बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी और रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी ने अपना फॉर्म 10B फाइल किया था। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि साहब ये मैंने फॉर्म 10B के अंदर जो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट लेनी होती है वो मैंने पहले ले ली थी, लेकिन क्योंकि ये पहला साल था ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का, इसलिए हमको नहीं पता था और हम ये नहीं फाइल कर पाए। जैसे ही एसएससी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B के अंदर फाइल करी, 143(1) का ऑर्डर आया और एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन इस बात पे डिनाई कर दी गई कि आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B के अंदर समय पर फाइल नहीं की है। यह आजकल काफी एनजीओ के केस में या और काफी जगह ऐसा आ गया है कि यदि आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न या ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे फाइल नहीं की है तो आपकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और खासकर जो एग्जम्पशन के प्रोविजंस हैं 11, 12, 13 ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और एट प्रेजेंट तो आपको जो ऑडिट रिपोर्ट है वो पहले फाइल करनी है, फिर आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के लिए कई बार बाय क्लरिकल मिस्टेक भी ये चीजें जो हैं वो ऑनलाइन फाइल करने से रह जाती हैं, लेकिन इनकी रिपरकेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि एसएससी को जो उसकी एग्जम्पशन मिलनी होती है सेक्शन 11 की वो डिनाई हो जाती है। इसी तर्ज के ऊपर इस केस के अंदर जब एसएससी को 143(1) का ऑर्डर आया तो उसके अंदर एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन इसलिए डिनाई कर दी गई कि एसएससी ने फॉर्म 10B टाइम पे फाइल नहीं किया था। जो इसका सही रिकॉर्ड्स होता है वो ये है कि एसएससी जो है वो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर कंडोनेशन फाइल करे और कंडोनेशन फाइल करने के बाद या उसके साथ साथ एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के अंदर भी अपील फाइल करे। लेकिन इस केस के अंदर एसएससी ने ना तो कंडोनेशन फाइल करी और सीआईटी अपील में तो अपील इस लेवल पे फाइल नहीं की। एसएससी ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई कि ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और मुझे सेक्शन 10B जो मैंने लेट फाइल किया था मुझे उसकी वजह से मेरी सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जानी चाहिए। ईओ साहब ने कहा कि ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है और 154 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील साहब ने का भी यही व्यू था कि फॉर्म 10B टाइम पे फाइल ना करना ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने भी एसएससी की अपील को खारिज कर दिया। मैटर आईटीआईटी के पास पहुंचा और आईटीआईटी ने इस केस में ये कहा कि ये खाली एक टेक्निकल डिफॉल्ट था एसएससी का कि एसएससी अपनी फॉर्म 10B की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो समय पर फाइल नहीं कर पाया। खाली इस वजह से एसएससी को की एग्जम्पशन जो है वो सेक्शन 11 में डिनाई नहीं की जा सकती और आईटीआईटी ने एसएससी की अपील को अलाउ किया। फ्रेंड्स, बहुत जस्टिफाइड डिसीजन है क्योंकि इस केस के अंदर जो 154 है, मुद्दे की बात यह है कि 154 क्या इस केस में सही रिकॉर्ड था। मेरा ये मानना है कि हालांकि इस केस के अंदर एसएससी को रिलीफ मिल गया आईटीआईटी से, लेकिन जो ज्यादा सही रिकॉर्ड एसएससी के लिए था वो ये था कि एसएससी अपनी कंडोनेशन फाइल करता
और कॉन्डेनेशन के साथ अपील फाइल करता। 154 भी लगा दिया, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 154 तो हम लोग सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करता है। वो तो एक एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह गई है। और यदि आप 154 के अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या इस केस में अपील 154 के अगेंस्ट करनी चाहिए थी या 143(1) के अगेंस्ट करनी चाहिए थी। तो ये भी एक डिस्प्यूट का मुद्दा हो सकता है। तो सही रिकॉर्स ये है कि जब कभी फॉर्म 10 भी छूट जाए या रिटर्न टाइम पे फाइल होने से रह जाए तो इट इज बेटर कि हम कंडोनेशन फाइल करें और साथ के साथ हम अपील फाइल करें। बहरहाल इस केस में ITAT ने एसएससी की 154 के अगेंस्ट जो अपील फाइल करी थी, एसएससी ने वो भी अलाउ करी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री भैरव सेवा समिति वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन। ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 708 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर ITAT मुंबई ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।